तो सोशल प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब दो दोस्त आपस में बैठे हो तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की सोच के साथ क्या हो, उसकी बात से एग्री ना करे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट आ जाए। ठीक है, अगर ग्रुप बैठा हुआ है तो ग्रुप में से किसी एक को कोई मसला हो रहा होता तो पूछते हैं तुम्हारे साथ मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो क्या होता है कि एक्चुअली में वो जो एक सोच है जिस पे बात हो रही है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ डिस्कस हो रही है, उसके ऊपर क्या कर रही है, वो उससे डिससेटिस्फाई है या उस सोच के साथ डिससेटिस्फाई होता है। ठीक है, उसको पिंच करती है। जब उसको पिंच करेगी जाहिर बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक सोसाइटी है वो या एक लोग हैं वो उस सोच जब इनकम्पैटिबल हो ऐसी चीज़ के साथ जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट हो, और उसमें जो जो लोग इनकम्पैटिबल होंगे, ठीक है, उनमें सिर्फ चंद लोग नहीं होंगे, बहुत बड़ा ग्रुप होगा। अब जो ग्रुप उस इनकम्पैटिबल है, डिससेटिस्फाई है उस चीज़ से, अब साथ वो क्या करेगा, उसके हल के लिए भी कोई ना कोई चीज़ पेश करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब सोशल प्रॉब्लम्स में अगर हम आए, जिस तरह से अब आपका आता है, जिस तरह से आप लोगों ने बताया अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि इनकम्पैटिबल है सोसाइटी में लोगों के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए भी जो ग्रुप ये है वो ग्रुप ने क्या किया, इसका हल भी बताएगा इसका। इलिटरेसी है, ठीक है, वुमेन हैरेसमेंट है, जितनी भी सोशल इवल्स हैं आपकी वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उनको हल करने के लिए जो ग्रुप भी उससे इनकम्पैटिबल है, ठीक है, उसको सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या क्या करेंगे, साथ उसके हल भी पेश करेंगे, बताएंगे भी सही। लेकिन जो उसमें ये कहता है कि एवरी सोशल प्रॉब्लम इज नॉट अ सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, no, सॉरी, एवरी सोशल प्रॉब्लम इज ए सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम बट नॉट एवरी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ए सोशल प्रॉब्लम। अब इनमें क्या डिफरेंस है सर? इसमें यह है कि एक माशरे में जो मसला है ना, हाँ, ठीक है, वो होता है मतलब सोशल प्रॉब्लम होता है, और जो सोशियोलॉजी प्रॉब्लम होता है ना, वो हर माशरे में कॉमन जो प्रॉब्लम होता है वही है। और सर ये हो सकता है एक सोशल मसला है जो यहाँ का है, वो बाकियों का भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन मखसूस जो यहाँ का प्रॉब्लम है वहाँ का नहीं हो सकता। एक चीज में हमने कहा था कि कोई भी सोशियोलॉजिकल जो मैटर है आपका, कोई इशू है, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब अगर एक चीज है, फर्ज करें कि ये कहा जाए कि अपना बरतानिया में, ब्रिटेन में जो सपोज करते हैं 30 मिलियन, ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन में जो है एवरेज ईयर जो आपका कर ले कि 2% या 1% तक या 10 लोग या 5 लोग वो क्या करते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि 30 मिलियन में से 8 मिलियन 5 मिलियन वो फिगर बढ़ जाता है, तो एक्सीडेंट फेस करते हैं, वो एक्सीडेंट से उन लोगों के हो जाते हैं, इतने लोगों के, इतनी परसेंटेज के। तो अब जो मैंने पहले बात की थी ना, ठीक है, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। अब मैं कर रहा हूँ कि वो उसका जो एक पर्सपेक्टिव है बढ़ गया है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा वो अपोजिट हो रहे हैं, वाकई हो रहे हैं, तो वो सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है। अब देखिए ना, अब अगर 8 मिलियन का 30 मिलियन में से एक्सीडेंट हर साल हो रहा है, तो जाहिर बात है कोई ना कोई तो इशू है, कोई ना कोई तो मैटर है जिसको सॉल्व किया जाना चाहिए। अगर 10 में से किसी एक का हो रहा है या 30 मिलियन में से किसी 8 बंदों का हो रहा है, 10 का हो रहा है, तो वो पर्सनल आ जाता है फिर आपका। उसमें भी देखा जाता है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उन लोगों की एज क्या है। ठीक है, अच्छा, एज के साथ साथ फिर वो ड्राइविंग किस तरह की कर रहे थे या किस तरह का उनकी नेचर है। अच्छा, उसमें फिर देखा जाता है कि वो किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, फिर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। अब जब रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो उसमें पता चलता है कि अगर यंगस्टर्स के एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, जो 10 पीपल हैं, 8 लोग हैं, 8 इंडिविजुअल्स हैं,
100 में से 1000 में से अगर 8 का हो रहा है, वो यंगस्टर्स हैं, सारे टीनेजर्स हैं, तो उससे ज़ाहिर बात है फिर पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम है भाई, ये इस तरह की एज में होती है, ठीक है। तो उनकी जो क्या किया जाएगा, फिर ये जो नौजवान है हमारे उनको ठीक किया जाए। ऐसे सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि यंगस्टर्स के साथ साथ जो आपके मेच्योरिटी ऑफ पीपल है, जो आपके मतलब एक मेच्योर्ड लोग हैं, उनका भी हो रहा है और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगी, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी कि सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ फेस करती है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसको हल करने के लिए रिसर्च कंडक्ट की जाती है, देखा जाता है कि इश्यूज कहाँ पर आ रहे हैं ताकि उनको सॉर्ट आउट किया जाए। ये डिफरेंस है इनका। चंद लोगों, अब एक चीज़ सोसाइटी में है ना, अगर सोसाइटी में देखा जाए, डीजी खान की सोसाइटी में, अब रसूलपुर को देखा जाए, अब उसमें अगर एक आदमी फर्ज करे वो अगर वहाँ पे 0 क्राइम है, लेकिन अगर एक आदमी कर भी दी तो ये सोशल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये उसकी जात का मसला है, सोशल प्रॉब्लम उसकी जात का है, देखा जाएगा। उसने फिर अब उसमें स्टडी करनी है कि भाई उस रावल जो है, अगर इसने रसूलपुर में चोरी कर ली है, वहाँ का रिहायशी है, तो इसने क्यों की, क्या चीज़ें थी, किसने इसको मजबूर किया, फोर्स किया ऐसा करने के लिए। ये स्टडी कंडक्ट की जाती है इस तरह से सोशियोलॉजी में। अच्छा, ये क्या है, एक डेविएशन है, आप डेविएट कर जाते हैं उन आइडियाज से जो सोसाइटी में पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन वो रेमेडिएबल होती हैं। उनको आप रेमेडिएबल मतलब उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, आप सॉल्यूशन देते हैं। जिस तरह पहले बताया आपको कि जो लोग उससे इनकम्पैटिबल है, पॉइंट ऑफ व्यू से डिससेटिस्फाई हैं, तो और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल होंगे, तो उस क्या करेंगे, साथ साथ उसका फिर एक हल भी आपको पेश करेंगे, ठीक है। तो सोशल प्रॉब्लम क्या है, ये आपकी सोसाइटी के जो बेसिक फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करती है, डैमेज करती है, ठीक है। और आपकी सोसाइटी का एक जो एक सुकून है उसको ख़त्म करती है, सोशल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सोसाइटी में अगर आपकी बहुत ज़्यादा जो है आपकी चोरियाँ हो रही हों, तो सोसाइटी में सुकून तो नहीं होगा ना, ठीक है। जब तक आपके जो बिजनेसमैन हैं वो उनको एक एश्योरिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है, तो वो स्मूथली बिजनेस रन नहीं हो सकेगा, मार्केट स्मूथली रन नहीं करेगी। जब मार्केट स्मूथली रन नहीं करती तो फिर क्या होता है, सोसाइटी पर असर पड़ता है। सोसाइटी के साथ साथ फिर क्या होता है, आपके मुल्क पर, आपके मुल्क की इकॉनमी पर असर पड़ता है, ठीक है। अगर आप कराची के हालात को देख लें, जो आज से कोई 10 साल पहले थे, तो क्या थी, आपकी इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार थी, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, क्योंकि इकॉनमिक हब आपका कराची है। वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम, सोशल इशूज़ इतने थे कि वो इकॉनमी जो है, जो एक आपके बिजनेसमैन है, वो क्या कहते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो क्या करती है, ये डैमेज करती है, डिस्टर्ब करती है सोसाइटी को स्मूथली रन करने में। आपकी बेसिक फैब्रिक ऑफ सोसाइटी जो है वो डैमेज हो जाती है। अच्छा, सोशल प्रॉब्लम्स में अगर हम आए तो इसकी जो, अगर हम इसको बुलेट्स में बयान करें, ऐसी चीज़ जो डिसलाइक बाय मेजॉरिटी, ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर, साथ आपके कलेक्टिव एक्शन लिया जाए, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए, और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को अफेक्ट करे, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। और अब ये चीज़ें जो है इनको सॉल्व भी तो करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए चीज़ें जब आई, हम इन जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, इन अगर ये चीज़ें होंगी तो वो सोशल प्रॉब्लम है। अगर वो सोशल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी तो करना है, उसके लिए सोशियोलॉजिकल रिसर्च की जाती है, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने के, इसको हल करने का तरीकाकार किया है। अगर वुमेन हैरासमेंट है, ठीक है, तो इतने सारे लोगों में आप जो है उनके बिहेवियर्स जो है उनको उन्हें रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, वो ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लॉ बनाने पड़ेंगे उस तरह के, ताकि लोग प्रोटेक्टर्स क्रिएट हो सके, ठीक है। अगर चाइल्ड लेबर है, आप हर किसी को जाके मना नहीं कर सकते कि हर पेरेंट्स को जाके आप नहीं कह सकते कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, या हर जो एक जिसने एक उस बच्चे को रखा हुआ है जॉब पर, उसको मना नहीं कर सकते कि यार बच्चे को आपने नहीं रखना। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, फिर लॉ बनाते हैं, क्योंकि आप सोसाइटी को रेवोल्यूशनाइज नहीं कर सकते। तो उसका जो एक हम हल पेश करते हैं, वो क्या करते हैं, हम लॉ बनाए जाते हैं उसको काउंटर करने के लिए। अगर इस तरह किया जाएगा तो उसकी ये सजा होगी।
तो एक दो केसेस को अगर इसका सजा हो जाती है तो क्या होती है, डेट रेस्ट कायम हो जाता है, वो इवेल आहिस्ता 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 अपनी मोहताब मर जाती है। ठीक है, अब जो मेजर सोशल प्रॉब्लम्स है जिस तरह से पहले भाई ने बताया था, कौन कौन सी थी? अनएम्प्लॉयमेंट, बेगरी, ठीक है, सोशल इनजस्टिस भी हो सकता है इसमें, चाइल्ड लेबर, वुमेन हैरेसमेंट, ठीक है, और पॉवर्टी, आपकी इलिटरेसी, ये सारी आपकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ कही थी आपसे कि सीसीएस में कैसे आ चुका है कि सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, मुझे स्टेटमेंट तो पूरी याद नहीं है लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर ऐसे आ चुका है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इनके ऊपर। तो सोशल प्रॉब्लम्स वही हैं जो आपने बता दी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फिर अगर आप इसको अलग से टॉपिक हो जाएगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जो अभी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं सोशल प्रॉब्लम्स, ये एसेज भी आते हैं आपके। अगर आपने फ्यूचर कंपटीशन के एग्जाम में बैठना है तो ये आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तरीका कार है इसमें ऐसे वो करने का ना। सबसे पहले वो क्या है, आपका जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस किया जा रहा है, पॉवर्टी है, लिटरेसी है, ठीक है, वुमेन हरासमेंट है, चाइल्ड लेबर है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ये आप बयान करने के बाद क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन दिया जाता है, उसके इम्पैक्ट बताए जाते हैं। भाई ये प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है, इसके सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। अगर चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर पे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। चाइल्ड लेबर आपकी सोसाइटी को डिस्टॉर्ट कर रही है, उसकी बेसिक फैब्रिक को डैमेज कर रही है, क्योंकि आपकी जो लिटरेसी रेट है वो डाउन हो जा रहा है। ठीक है, बच्चों की जो एक वेल अपब्रिंगिंग है वो नहीं हो पा रही। ठीक है, इस चाइल्ड लेबर की वजह से चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं, ये फिर एक और प्रॉब्लम आ गई सोशल आपकी। ठीक है, तो सोसाइटी का जो बेसिक फैब्रिक है वो क्या हो रही है, उसकी डिस्टॉर्शन हो रही है। ठीक है, लिटरेसी रेट आपका डाउन होता जा रहा है। जब तक आपका लिटरेसी रेट हाई नहीं होगा, लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी तो अपने राइट्स के बारे में, तो एक आपकी अच्छी सोसाइटी कायम नहीं हो सकती, माशरे में अमन कायम नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी तरह से ये इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर। अब वुमेन हैरासमेंट क्या है, अब आपकी 50% पॉपुलेशन जो है वुमेन की है। जब तक वुमेन को हैरास किया जाएगा, ठीक है, उनकी जॉब के पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ वो जॉब कर रही है, स्टेशन ऑफ जॉब पे, तो कहीं पे भी अगर वो है, अगर उनको हैरास किया जाएगा, तो वुमेन जो 50% पॉपुलेशन है आपकी, वो जब पार्टिसिपेट नहीं करेगी आपके इकोनॉमिक जो आपके जो उसमें इकोनॉमिक मैटर्स में, ठीक है, तो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो 50% पॉपुलेशन क्या कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपकी 49-50% पॉपुलेशन के ऊपर, मर्दों के ऊपर। अब जाहिर बात है वो जो हजरात हैं उनमें सब भी कमाने वाले नहीं होंगे। ठीक है, अब उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टडी कर रहे हैं, कुछ किसी हद तक, वो किसी हद तक। ठीक है, अब ये जो चीज़ें बताई जा रही है आपको, ये वो है जो रजिस्टर्ड है, सेंसस के थ्रू बताया गया। अब 50% पॉपुलेशन जब आपकी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो क्या बोझ होगी इकोनॉमी के ऊपर। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी आपकी जो इकोनॉमी है आपकी वो ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, सोसाइटी में वुमेन हैरासमेंट जब होगी तो सोसाइटी में वुमेन जो है, जो औरतें हैं, वो आज़ादी से अपने काम को सरअंजाम नहीं दे सकेंगी, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ और क्या है अपना, चाइल्ड लेबर को क्या हमने, चाइल्ड लेबर है, फिर चाइल्ड अब्यूज़ होगा। ठीक है, साथ फिर आपका चाइल्ड मैरिज आ जाता है, बच्चों की शादी हो जाती है, वो खासकर सिंध में, सिंध के दही इलाकों में। ठीक है, रूरल एरियाज ऑफ सिंध। ठीक है, तो अच्छा इसमें, अच्छा ये देखें ना, अब आप एक चीज़ हम इसमें देखते हैं कि सोशल प्रॉब्लम एक सत्ती है इंडिया में। ठीक है, अब उसमें क्या है, वो एक खास सेगमेंट, खास सोसाइटी है, वो उनकी प्रॉब्लम है, हर सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करती। ठीक है, उनके उसके ऊपर रिलीजन का भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सिंध के साथ आ जाए, सिंध पर आ जाए, तो सिंध में क्या किया जाता है, एक सोशल प्रॉब्लम है, कुरान से शादी की जाती है बच्चियों की, सोशल प्रॉब्लम है। अब ये सिंध का है, पंजाब में ऐसा नहीं है, केपीके में ऐसा नहीं है, बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है, ये सिंध में है। क्या ऐसा है, कुरान मजीद के साथ शादी कर दी जाती है। ठीक है, उस
बहुत कम हो गया, पहले ये बहुत ज़्यादा था, अब किसी हद तक कम हो गया। तो ये सोशल प्रॉब्लम है। अब ये क्या थी, वुमेन हरासमेंट में आ जाता है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट जब ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए उसमें बताया जाता है कि ये चीज़ें सोशियोलॉजिकल इशूज़ जो हैं ये क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए। अब उन ऑब्स्टेकल्स को, ठीक है, ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको लॉज बनाने पड़ेंगे पार्लियामेंट को, हुकूमत को। जब लॉ बनाएगी तो साथ साथ क्या करेगी, उनकी एग्जीक्यूशन भी करेगी, उनको एग्जीक्यूट करे, उनको इम्प्लीमेंट करे उन लॉ को, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, तो माशरे में वो सोशल इवल्स क्या होगी, रेडिकेट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। अच्छा, लो स्टेटस ऑफ वुमेन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है, साथ आपकी जो है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी जो फिरकाबाजी, सेक्टेरियनिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी सोसाइटी की जो एक बेसिक फैब्रिक है उसको डिस्टॉर्ट करती है। सर ये लास्ट क्या है, ये नहीं समझ आ रहा। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ये क्या चीज़ है? इसमें क्या है कि है जुवेनाइल 18 साल से जो बच्चे हैं, हाँ, वो दूर से बोलो, जो 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं जुवेनाइल उनकी नाबालिग। हाँ, अभी जो बात है ना हमने चाइल्ड मैरिज चीज़ें सारी ये उस चीज़ में आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी सोशल प्रॉब्लम जो आपकी है। सर ये सती प्रैक्टिस क्या है? सती ये भी बताया था आपको, हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, कि सती में बनी है, सती है, शौहर मरने के बाद उसकी बीवी को साथ जला देते हैं। जला दिया जाता है, ठीक है। एक सोसाइटी के एक खास सोसाइटी, स्पेसिफिक सोसाइटी, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है ये उसमें एक चीज़ क्रिएट करती है, सोशल इवल है। हर सोसाइटी की अपनी सोशल इवल्स हैं, ठीक है। अब लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हर सोसाइटी में पाई जाती हैं, जिस तरह से वुमेन हरासमेंट आ गया और साथ साथ चाइल्ड लेबर आ गया, चाइल्ड अब्यूज़ आ गया, ठीक है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी आ गया, ये सारी चीज़ें जो है आपकी मैटर करती हैं। आप ये इम्पैक्ट्स बताएंगे, फिर उनके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन की तरफ वो क्या कह रहा है कि अवेयरनेस ऑफ मीडिया, अवेयरनेस थ्रू मीडिया, मीडिया जो है अवेयरनेस बनाए, लोगों को वेल इन्फॉर्म करे, अवेयरनेस दे कि ये चीज़ें जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है आपकी सोसाइटी को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, वो ख़त्म किया जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन होगी, वेल अवेयर्ड होंगे लोग, तो लोग इससे क्या करते हैं, दूर हट जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब चाइल्ड लेबर जो है, वालिदैन जो है बच्चों को अपने जॉब पर क्यों भेज रहे हैं, ठीक है, क्या उसके पीछे फैक्टर्स को, उससे सोशियोलॉजिकल स्टडी हम कर रहे हैं ना, उसके पीछे फैक्टर्स क्या है भाई, उनकी इकोनॉमिक मैटर्स हैं, जिनके एक किचन है वो सही तरह से रन नहीं कर रहा, उस किचन को रन करने के लिए क्या करते हैं, वो बच्चों को जॉब पर भेजते हैं, जिससे चाइल्ड लेबर क्रिएट होती है। अब उसके लिए क्या इकोनॉमिक जो है इक्वालिटी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, ठीक है, उन लोगों को इकोनॉमिक मैटर्स जो है उनको स्टेट जो है उनको ऑन करे, उनके साथ साथ क्या करे, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे, उनको अच्छी पेज दे, अच्छी सैलरीज दे, ताकि उनके बच्चे जो है जॉब पर ना जाए, उनको किचन रन कर सके। और साथ साथ क्या है फिर उन चिल्ड्रंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए, ठीक है, जो कि आपके आइन में शामिल है। और साथ साथ क्या है, आपकी उनकी जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, जिस तरह अभी हमने बात की, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए, अगर स्टेट उनके ऊपर काम करेगी, ठीक है, तो ये चीज़ें जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट नहीं होंगी। साथ साथ आपका जो है अपना, जिस तरह से कहा कि किचन को रन करके, फूड है आपका, साथ आपकी जो एक ड्रेसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी चीज़ें हैं इनको रन करने के लिए हुकूमत एक ऐसा बजट दे इस घर को, ठीक है, हर घर को, वेलफेयर स्टेट का भी है ना, तो ताकि वो क्या करें, इन सोशल इवल्स से वो माशरा पाक हो सके। अच्छा, इकोनॉमिक जो क्योर्स हैं, इकोनॉमिकली इसको बूस्ट किया जाए, ऐसे ऐसे जो एक जॉब्स क्रिएट की जाए ताकि लोगों को जॉब मिल सके, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सके, ठीक है। साथ साथ आपकी जो है एक्सप्लोरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको मज़ीद एक्सप्लॉइट किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है, ताकि जब नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर होंगी तो साथ आपकी इकॉनमी बूस्ट करेगी, आपका जो एक दूसरे लोगों पे, दूसरे मुल्कों पर इंहसार है वो कम हो जाएगा, आपकी इकॉनमी बूस्ट करेगी, आपका जो एक वैल्यू है जो रुपए की वो कदर बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। सर्चिंग ऑफ न्यू मार्केट्स बनाई जाए, ठीक है। अगर आप सिंध को देखें तो वहाँ पे वुमेन को एम्पावर करने के लिए, या पंजाब की जनूबी पंजाब है हमारा, यहाँ पे देखें तो बलूचिस्तान के कुछ इलाके,
वुमेन को एम्पावर करने के लिए वहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी जो एक हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है, ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत होता है यहाँ पे। तो उस चीज़ से एक ऐसी सनत कायम की जाए जहाँ पे उन वुमेन्स को क्या किया जाए, रिक्रूट किया जाए, उनको जॉब्स दी जाए, और उनके उस जो एक काम है, ठीक है, जो एक उनका एम्ब्रॉयडरी का काम है, उसको रसाई दी जाए, हुकूमत उसको रसाई दे इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में। वहाँ से अच्छा इससे क्या हल होगा? उससे फिर ये हल होगा कि इकॉनमी जो मुल्क की क्या होगी, वो भी बूस्ट करेगी, एक रेवेन्यू आएगा, ठीक है, और साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी खत्म होगी, वुमेन भी एम्पावर होगी, ठीक है। अच्छा, इलिटरेसी है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये आपकी काफी है सर। खत्म है, टॉपिक तो खत्म हो गया, कंक्लूड हो गई, टॉपिक खत्म हो गया। सर इलिटरेसी कौन पढ़ चुके हैं? सर एनजीओ की फुल फॉर्म क्या है? एनजीओ किसकी? एनजीओ स्टॉप कर दो।